ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਰੋ प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਵੀ तेजी ਦੇ ਨਾਲ काम करवाया जाएगा। आपको मैनिफेस्टो की कॉपी अभी जल्द दे दी जाएगी। वैसे हमने डिजिटल कॉपी अभी आपको रिलीज करी है, पढ़ने पड़े ना वो उस पे थे अभी आप फुल कर रहे हैं तो डिजिटल आपको अभी मिल गई होगी या मिल गई होगी। मैं इसके अंदर दो तीन जो मुख्य चीजें हैं, हमने इसको लोगों से लगभग हमारे पास जो सुझाव आए उन सुझावों को समाहित करते हुए लगभग 13,000 के करीब हमारे पास सुझाव प्राप्त हुए। उनको सारों को प्रोसेस करते हुए शक्ति प्रकाश देवशाली जी की अध्यक्षता में इस पूरे के पूरे काम को किया गया और इसको हमने 3 भागों में रखा है। जो पिछला एक इनका मैसेज है और दूसरा पार्ट है जो बीजेपी की जो अचीवमेंट्स रही हैं पिछले 10 साल की, जो कार्य उसमें हुए हैं, हमने उसकी डिटेल दी है। एंड थर्ड पार्ट इसके अंदर है जो संकल्प पत्र का, जो इसके अंदर जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि हम शहर के एक एस्पिरेशनल पार्ट को हम कैसे आगे ला सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम होता है, वाइब्रेंट यूपी होता है, इन्वेस्ट हरियाणा होता है। हम ऐसा प्रपोज करने जा रहे हैं कि सिमिलर बेसिस के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर भी वाइब्रेंट चंडीगढ़ जैसा कार्यक्रम हो, सो दैट हम बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सके। यहाँ पर जो जो चीजें जो आगे बढ़ रही हैं उसमें 4-5 एरियाज को समाहित किया जा रहा है। जैसे ये शहर एक एजुकेशनल हब के तौर के ऊपर डेवलप हो, ये शहर एक हेल्थ जो है फैसिलिटीज के तौर पे डेवलप हो, टूरिज्म को डेवलप करने वाला ये शहर हो, आईटी बीपीओ को डेवलप करने वाला हो और साथ ही साथ हम इसको स्पोर्ट्स हब के तौर के ऊपर इसको डेवलप करें। फाइनेंशियल हब इसमें यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। जो लोग बाहर जाकर अपना जो भविष्य ढूंढने के लिए कोई पुणे या चेन्नई या हैदराबाद बॉम्बे उस तरफ जाते हैं, यहाँ के जो यूथ है उनको यहाँ पर उसका एडवांटेज मिल सके, वो यहाँ पर खड़े हो सके। हमने इसके लिए एक टेस्ट बेसिस के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, हमने उनके साथ एक चर्चा रखी। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स वाले यंगस्टर्स 20 से जो है 30 साल की उम्र वाले, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने चर्चा करी और हमने उनको बोला कि हम आपको एक यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर अगर देते हैं तो उनका भी काम जो है वो 100 गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। सो चंडीगढ़ नीड्स सम न्यू टाइप ऑफ एरियाज टू बी लुक्ड एट। तो हमने एक इसको एस्पिरेशनल पार्ट ऑफ द सिटी को हमने इसमें दिया है। इसके साथ ही साथ मेट्रो की अभी बात करी, पुलिस साहब ने भी बात करी, कितने किलोमीटर, शायद 945 किलोमीटर की उन्होंने बात करी कि इतना हो चुका है। आई एम श्योर के जो जिस लेवल पे ऑलरेडी हमारी डिस्कशन पहुंच गई है और जितना हमें मालूम है, आने वाले समय में द नेक्स्ट मेट्रो जो है वो चंडीगढ़ में हम लेकर आ पाएंगे। उसके लिए हमने इसके अंदर रखा है एक आउटर रिंग रोड, ये चंडीगढ़ को जो थोड़ा सा डीकंजेस्ट कर सकती है, क्योंकि इधर से लोग अगर दूसरी तरफ जाना है तो एक आउटर रिंग रोड के लिए हमने एक इसमें ऐड किया है। एक पेंशन का इशू शहर का बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है। हमारे यहाँ पर 500 रुपए, 1000 रुपए वो उस फिगर में चल रहा था, जिसको हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें 2500, 3000 तक है। तो उसको रैशनल करने का हमने इसमें रखा है।
हाउसिंग बोर्ड की समस्या का आपके साथ शायद पहले भी बात हुई है। हाउसिंग बोर्ड की समस्या को ठीक करने के लिए पिछले लगभग 6-7 वर्षों में ऑन वन बेसिस कई चेंजेस लाने की बात हुई। हर चेंज के साथ कभी होता था कि पिछले चेंज का इफेक्ट कुछ और हो जाता था, अगले चेंज के साथ कुछ और होता था। इसलिए हमने इसके अंदर ये रखा है कि जैसे दिल्ली बेसिस के रूप में हुआ था, जब विजय कुमार मल्होत्रा जी की जो एक कमेटी बनी थी, उसके मुताबिक यहाँ से एमपी की एक कमेटी बने और उसके मुताबिक हम वंस फॉर ऑल ये सारे इश्यूज को एक वन टाइम सेटलमेंट के तौर के ऊपर इसको सेटल कर सके। इसके साथ ही साथ एक लाल डोरा का इशू जो काफी देर से उसके अंदर आगे बढ़ने की तरफ जब बढ़ते हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर भी रुकावट आती है। उसमें आया कि जब लास्ट टाइम इसकी सारी जो चेकिंग हुई और बाहर से भी हमारे जो बैंगलोर से कंसल्टेशन टीम आई थी, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि लैंड पूलिंग का ही एक आधार लिया जा सकता है जिससे लाल डोरा सेटल हो सकता है, बट उसके अंदर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 100 एकर्स की आती है। 2 एरियाज को उसके अंदर जो है वो दिया जा सकता है, एक सहारनपुर एरिया है, एक मौली एरिया है जहां पर इतना चंक ऑफ लैंड है, बट देन एवरीबडी हैज टू एग्री। जिसका लैंड होता है 60% को डेवलप करके उनको वापस मिल सकता है। ऑन द अदर साइड देन देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जैसे जो उस लाल डोरा के बाहर घर बन गए, वो घर बन गए तो उसके अंदर अभी वो जो अनऑथराइज तरीके से बने हैं, लेकिन वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पानी, बिजली, सड़क की सुविधा, उसके लिए हमने रखा है कि पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को कवर किया जाएगा, उसके साथ ही साथ फिर डेवलपमेंट एरिया को साथ में देखा जाएगा, सो दैट दोज पीपल जिनके घर वहां पर बन गए उनको कोई ऐसी असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ हमने जो पुलिस के पर्सोनल हैं, पुलिस के पर्सोनल में यह आता था कि उनको अपना हेल्थ हैजर्ड होता है तो कैशलेस सेटलमेंट उनकी हो जाती है, लेकिन उनकी जो फैमिली है, फैमिली वाज नॉट कवर्ड जो कैशलेस सेटलमेंट में। हमने इसमें प्रपोज किया है और हम जल्दी उसको करेंगे कि अगले आने वाले 100 दिन के अंदर कुछ ऐसे काम हमने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है हमने उसमें आइडेंटिफाई किया है कि इसको भी इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि फैमिलीज को उसके साथ लिंक करके और फैमिलीज का कैशलेस सेटलमेंट फॉर द पुलिस पर्सोनल वो हो सके। हमने एक एरियाज का, एक जैसे अपार्टमेंट एक्ट की यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक इश्यू आया, उसके लिए हमने मेंशन किया है। हमने तो अपार्टमेंट एक्ट 2001 में लेकर आए थे जब हमारी केंद्र में सरकार थी। 2007 में इसको विड्रॉ किया गया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो किन कारणों के कारण किया गया, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये तो वो लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि चंडीगढ़ को जैसे दूसरे बड़े शहरों के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको वंस फॉर ऑल यहाँ पर अपार्टमेंट एक्ट भी साथ में इंप्लीमेंट होता है, तो हम लोग जो है लोगों को जो उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से जो समस्या आ रही है उसका भी समाधान हम लोग दे पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास कॉलोनीज के जो ओनरशिप राइट्स का मामला है, इसमें आपको कुछ लोगों को आपको जानकारी है कि इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है और लगभग 85% लोगों की जो प्रॉपर्टी है इट हैज ऑलरेडी चेंज हैंड्स। सो हमने इसमें प्रपोज किया है कि इसको वंस फॉर ऑल तो जो ईडब्ल्यूएस हाउसेज हैं उनको मालिकाना हक उनके वहां पे ट्रांसफर किया जा सके। एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर हमने जो एरियाज में जो वृद्धि नहीं हुई है उसके अंदर हमने लिखा है इंक्यूबेशन सेंटर के क्रिएटर्स के लिए, जो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैंने आपके सामने रखा है। जो एक हमारे व्यापारी भाइयों का था कमर्शियल एक्टिविटीज ऑन ऑल फ्लोर्स, जो शोरूम्स का एक उसका है। एक एमएसएमई एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो काफी जो है उसमें लागू नहीं हो पाए थे। एक बे शॉप्स में एक एडिशनल फ्लोर का है। वन टाइम सेटलमेंट ऑफ जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन जब हुई थी तो उसके अंदर वन टाइम सेटलमेंट जो पिछले सी फॉर्म्स के साथ रिलेटेड है उसका बारे में हमने मेंशन किया है। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड
इसके बारे में हमने इसके अंदर प्रोविजन रखा है। एक प्रोविजन फॉर अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एरिया, एक उसके लिए हमने रखा है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड लालडोरा एंड एक एग्जम्पशन फ्रॉम हाउसेज, मैप अप्रूवल इन विलेजेस, एक उसके बारे में हमने कहा है। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो सोसाइटीज के अंदर है, जो जीपीए के माध्यम से जो एक समस्या आ रही थी जो 2011 से बाद वाले लोगों को, उसके लिए हमने इसमें रखा है कि दैट वी विल ब्रिंग द प्रोविजन ताकि उनकी जो समस्या खत्म हो सके। हमने कोशिश इसके अंदर ये रखी है कि कई इश्यूज ऐसे हैं जो लीगल वर्सेस जो डिफरेंस ओपिनियन ऑफ यहाँ के लोकल एंड एमएचए के साथ है, जो अभी पुरी साहब ने भी कहा है कि हमने एक इसमें मैकेनिज्म ऐसा प्रपोज किया है कि हम एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके साथ एमएचए और लोकल ऑफिसर्स के साथ वंस इन अ क्वार्टर एक ऐसी मीटिंग हो जिसके अंदर ये इश्यूज को साथ साथ सॉल्व किया जाए, क्योंकि अदरवाइज दे टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये हमने इसके अंदर एक किया आगे बढ़ने के लिए। स्लम फ्री सिटी इसको हम बनाने के लिए जो हमारे स्लम्स ऑलरेडी हमने जिनको शिफ्ट कर दिया है, बाकियों को भी हम वन टाइम सेटलमेंट के तौर के ऊपर उनको भी वहां पे शिफ्ट करके इसको फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेट्रो एंड और इसमें काफी डिटेल्स हैं कई चीजों की। मैं आपको ये कॉपी आपको मैं देता हूं एंड वी कैन फर्दर डिस्कस ऑन दिस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बट आप वो ऋषि जी कह रहे थे अभी हमने देखा नहीं तो हम क्वेश्चन कैसे सामने भेज दिए। आप पढ़िए अच्छी तरह, उनके साथ फिर बैठिए। अगर मैं आपकी जगह होता ना